औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या है और जो है वो इसमें कितनी किस्म के एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसको आज हम जो है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? डियर स्टूडेंट्स, याद रखें तीन किस्म के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बिजनेसेस होते हैं। सर्विसेज बिजनेस होता है, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से मुराद एक ऐसा कारोबार है जिसमें हम रॉ मटेरियल की शक्ल में माल लेके आते हैं, उस पर अपनी लेबर प्लस इक्विपमेंट लगाते हैं, जो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देते हैं। यानी अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच वी आर ट्रेडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर सम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो जो हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उस मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि रॉ शेप में माल लेकर आए, उसमें लेबर और इक्विपमेंट लगाई, जिसने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट की शक्ल में मार्केट में सेल किया प्रॉफिट पे, उसे हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किया। अब रॉ मटेरियल मिसाल के तौर पर हम शुगर केन लेके आते हैं, शुगर केन पर लेबर और इक्विपमेंट ये प्रोसेस करते हैं, जो कि उस शुगर केन को कन्वर्ट करते हैं शुगर में और मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ शुगर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और उससे मुनाफा कमाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम देंगे। तो याद रखें, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए तीन तरह के एलिमेंट्स दरकार होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जिसमें पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इन तीन में से हम किसी एक प्रोडक्ट को भी अगर इग्नोर कर दें तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो इसमें पहला जो है वो मटेरियल क्या है? मटेरियल से मुराद वो माल जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर शामिल होना है, इस्तेमाल होना है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मटेरियल कहते हैं। अब ये मटेरियल आपका दो तरह का है। एक को हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल और दूसरे को हम कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो इजीली ट्रेसेबल इन द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। वो मटेरियल जो कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर बआसानी मालूम किया जा सके, ट्रेस आउट की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल का नाम देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। बगैर डायरेक्ट मटेरियल के आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, वो क्या हो जाता है? वो नामुमकिन सी बात है। जैसे अभी मैंने आपको शुगर केन की एग्जांपल दी कि शुगर केन हम लेकर आए, उसके ऊपर लेबर और इक्विपमेंट ने काम किया, जिसने उस शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया, उसे हमने क्या नाम दिया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का।
तो यहाँ पर जो शुगर केन है वो एज ए डायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो शुगर केन हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि हमारी टोटल शुगर की कॉस्ट आएगी मैन्युफैक्चर करने में, उसमें बआसानी हम ये कह सकते हैं कि 5 टन चीनी पैदा करने के लिए हमें कितना गन्ना रिक्वायर्ड होगा, कितना शुगर केन रिक्वायर्ड है, वो आसानी आपसे आप बता सकते हैं। एक फर्नीचर को बनाने के लिए कितनी लकड़ी दरकार है, उसको आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या होता है, इजीली ट्रेसेबल होता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है does not easily traceable in the total प्रोडक्शन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल इजीली ट्रेसेबल है तो इनडायरेक्ट मटेरियल इजीली ट्रेसेबल नहीं हो सकता। आपकी डायरेक्ट मटेरियल लेबर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा नहीं करेगा। डायरेक्ट मटेरियल के ना होने से प्रोडक्शन रुक जाएगी, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल के ना होने से प्रोडक्शन रुक नहीं सकती, आप उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। अब ये अल्टरनेटिव यूज कैसे हो सकता है, याद रखें, जब मैंने लकड़ी जोड़नी है, लकड़ी को जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ग्लू नहीं है तो उससे मैं फर्नीचर बनाना रोक नहीं दूंगा, बल्कि मैं कीलों के जरिए उस लकड़ी को जोड़ दूंगा। तो लकड़ी को जोड़ने के लिए जो कीलें इस्तेमाल की गई वो एज ए इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुई। क्यों? उन कीलों का हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इतना अहम रोल नहीं था, और ना ही उसकी कॉस्ट को आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इसलिए उसे हमने क्या नाम दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल का नाम दिया। तो यहां पर हम एज ए जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट को चार्ज करेंगे प्रोडक्शन को, कॉस्ट इज चार्ज टू प्रोडक्शन। जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल है ये आपके लिए एज ए एक्सपेंस चार्ज किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एज ए एक्सपेंस को हम कहां चार्ज करते हैं, कॉस्ट इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो मटेरियल का पोर्शन है। इसी तरीके से आपका सेकेंड एलिमेंट है लेबर। अब लेबर जो है, लेबर से मुराद वो फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स जो कि उस प्रोडक्शन को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करे, उसे हम लेबर का नाम देते हैं। अब याद रखें यहां पर दो तरह की लेबर यूज हुई, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल की तरह लेबर भी दो तरह की होगी, एक वो लेबर जो कि डायरेक्ट है और दूसरी वो लेबर जो कि इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट लेबर है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और कॉस्ट इज इजीली ट्रेसेबल, जबकि जो इनडायरेक्ट लेबर है वो डज नॉट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स
the raw material into finished goods. This labor only supervise the एक्टिविटीज। तो डायरेक्ट लेबर से मुराद वो लेबर है जो कि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अहम किरदार अदा करे, जो एक्चुअली हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मददगार साबित हो और जिसकी कॉस्ट को बआसानी जो है वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ट्रेस आउट किया जा सके, उसे हम डायरेक्ट लेबर का नाम देते हैं। जैसे मैं एज ए टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो मैं आपके लिए एज ए डायरेक्ट लेबर वर्क कर रहा हूं। क्यों? मेरे लिए आप लोग इस वक्त रॉ शेप में, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आती, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास खड़ा हूं और आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। तो मेरे इस लेक्चर को लेने के बाद आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक्चुअल आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसलिए मैं आपके लिए कौन हूं? डायरेक्ट लेबर हूं। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? जो कि आपकी जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में इजीली कन्वर्ट नहीं कर रहा, जो कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर अहम किरदार अदा नहीं कर रहा, जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर इजीली ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता, उसे हम इनडायरेक्ट लेबर का नाम देते हैं। आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो आपके लिए इनडायरेक्ट लेबर हैं, उनके होने या ना होने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो जस्ट सुपरवाइज कर रहे हैं एक्टिविटीज को। लेकिन अगर आपके क्लास टीचर मौजूद नहीं होंगे तो आपकी स्टडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक मजदूर जो कि मकान तामीर कर रहा है, अगर वो मजदूर या मिस्त्री नहीं होंगे तो आपकी घर की कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। तो लिहाजा वो क्या कर रहे हैं? वो फिजिकल एफर्ट्स कर रहे हैं और वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए डायरेक्ट लेबर है। लेकिन जो ठेकेदार है वो आपके लिए इनडायरेक्ट लेबर होगा कि अगर वो 2 दिन नहीं भी आता तो आपकी कंस्ट्रक्शन उससे रुकेगी नहीं। क्यों? वो जस्ट सुपरवाइज कर रहा है एक्टिविटीज को, मैनेज कर रहा है एक्टिविटीज को। तो जो आपका डायरेक्ट लेबर है इसकी कॉस्ट हम चार्ज करेंगे किसको? प्रोडक्शन को। और यहां पर आपकी जो कॉस्ट है वो चार्ज की जाएगी एफएच। क्यों? ये भी एज ए एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा। तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है फैक्ट्री ओवरहेड। ऑल those expenses which are incurred during production process are called फैक्ट्री ओवरहेड। वो तमाम अखराजात जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान बर्दाश्त किए जा रहे हो उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं, लेक्चर पढ़ाने के दौरान लाइटें यूज की जा रही है, व्हाइट बोर्ड यूज किया जा रहा है, स्टेशनरी यूज की जा रही है,
कैमरा यूज किया जा रहा है, ये सारे के सारे ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, तो इन तमाम एक्सपेंस को हम किसका नाम देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देंगे। तो आप देखें इन तीन में से अगर हम किसी एक चीज को भी स्किप कर दें तो हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री हेड होने का बहुत ज़रूरी है। उनके बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम टाइप्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।